Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 5 of our MCA CET 2025 क्रैश कोर्स, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग एंड रीजनिंग में जो आज टॉपिक को हम कवर अप करेंगे दैट इज़ द सीरीज़. तो सीरीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी टॉपिक नहीं है. इसको मैं रेट करूँगा एज एन एवरेज टॉपिक, ठीक है. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक में इसको मैं रेट आउट नहीं करूँगा. एंड ये एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट या फिर टॉपिक हम कह सकते हैं फॉर यू एज रिगार्ड्स टू दी MCA CET. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की. सबसे पहली चीज़ बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, नोट्स, वर्कशीट सब कुछ हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की. तो सबसे पहली चीज़ सीरीज़ क्या होता है समझ लेते हैं. तो सीरीज़ क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और वर्ड्स given, okay, एक sequence of number and the words are given, we need to find the logical order between them. तो उसके बीच में एक logical order को आपको find करना पड़ता है. that is the most important part of a series. ठीक है. तो हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स के फॉर्म में सीरीज हो सकता है. तो उसके बीच में क्या लॉजिक क्रिएट हो रहा है, क्या लॉजिक बिल्ड हो रहा है, उस चीज़ को हमको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है सीरीज़ में. ठीक है. अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं हमारे पास में. तो जब भी हम एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं, जब भी हमारे पास में क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन का दो टाइप होता है. एक होता है मिसिंग नंबर या वर्ड फाइंड करने के लिए. ठीक है. सीक्वेंस में मिसिंग कहाँ पे कौन सा मतलब कौन सा वर्ड है जो कि मिसिंग है वो बताना होगा आपको. उसी साथ में जो दूसरा आता है वो होता है कि फाइंड द ऑड नंबर. ऑड नंबर मतलब कि यहाँ पे जो रॉन्ग है. ओके. ऑड नंबर दैट मीन्स कि रॉन्ग यहाँ पे नंबर या फिर रॉन्ग यहाँ पे जो भी वर्ड है वो बताना है कि जो भी सीक्वेंस में सही बैठ नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉजिक. तो वो चीज़ को हमको यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है. तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हमको जनरली देखने के लिए मिल जाते हैं. अब अगर मैं बात करूं सीरीज़ के बारे में, तो सीरीज़ कितने टाइप्स के होते हैं चलिए उसको समझ लेते हैं. तो सीरीज़ टोटल इन ऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 4 टाइप्स के सीरीज़ हमारे पास में होते हैं. ओके. इन जनरल हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स के सीरीज़ होते हैं. अब अगर मैं सीरीज़ में बात करूं तो सबसे पहली चीज़ है सीरीज़ ऑफ नंबर्स होता है. नंबर सीरीज़ हम उसको कहते हैं. ठीक है. सीरीज़ ऑफ नंबर. तो सीरीज़ ऑफ नंबर में क्या होता है कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं और उसके बीच में एक पैटर्न क्रिएट हो रहा होता है. अब ये जो पैटर्न क्रिएट होता है, ठीक है, जो पैटर्न हमारे पास में क्रिएट होता है, ये पैटर्न बेस्ड हो सकता है एडिशन के ऊपर, बेस्ड हो सकता है सब्ट्रैक्शन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर या फिर डिवीजन के ऊपर. उसी साथ में इसमें और भी पैटर्न्स इंक्लूड हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स को भी यूज़ किया जा सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल कि नंबर्स जो हैं वो इन अ सीक्वेंस ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर में इंक्रीज़ कर रहे हैं. ओके. उसका बीच का डिफरेंस आएगा हमको. या फिर यहाँ पे क्यूब के सीक्वेंसिंग में हो सकता है. उसके साथ में और भी चीज़ें होती, लाइक फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन साथ में चल रहा होगा कि एक सीक्वेंस होगा जो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद में उसमें कुछ नंबर ऐड होगा. जैसे कि कभी कभी हमको देखने के लिए मिलता है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑफ 1, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑफ 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑफ 3. ऐसा सीक्वेंस भी हमको देखने के लिए मिल जाता है. फिर एक और हो सकता है जहाँ पे हमारे पास में प्राइम नंबर्स का सीरीज़ चल रहा हो, कि जो हमारे पास में डिफरेंसेस आ रहे हैं वो प्राइम नंबर की सीरीज़ में चल रहे हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब भी हमको पैटर्न डिटेक्ट करना पड़ता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जब आपको क्या करना होगा यहाँ पे, वी नीड टू फाइंड द सब्ट्रैक्शन बिटवीन द नंबर्स. तो नंबर्स के बीच का सब्ट्रैक्शन जब आप फाइंड करते हैं तो आपको एक पैटर्न वहाँ पे दिखता है कि कौन सा टाइप का पैटर्न यहाँ पे बिल्ड हुआ है. तो वो थोड़ा समझना पड़ता है हमको, और उसको समझने के लिए उसको ज़्यादा हमको एक्यूरेसी अपनी जो है बढ़ाने के लिए हमको क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है. और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे वर्कशीट पे. वर्कशीट आपको मिलेगा व्हाट्सएप टेलीग्राम पे. ठीक है. चलिए बात करते हैं आगे. अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या होता है. अल्फ़ाबेट सीरीज़ होता है कि जहां पे हमारे पास में सीरीज़ जो होता है वो वर्ड्स के बेसिस पे फॉर्म हो रहा होता है. ठीक है. तो वर्ड्स के बेसिस पे हमारा सीरीज़ फॉर्म हो रहा है, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे जैसे हो. अब यहाँ पे देखो एक चीज़ हो सकती है कि ये पूरा का पूरा जो हमारे पास में वर्ड अवेलेबल है, ठीक है, ये जैसे AZ है, BY है, ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बना के आगे बढ़ रहा होगा. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो ABC, DEF, GHI. अब देखेंगे अगर हम यहाँ पे ध्यान से, तो एक कम्प्लीटली एक सीक्वेंस है. ABC के बाद में फिर DEF है, फिर उसका GHI. तो हम बोल सकते हैं कि आगे क्या होगा, JKL होगा यहाँ पे. ओके. सो उस तरीके से हमको यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा. लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है. ओके. देयर कैन बी एन इंडिविजुअल पैटर्न एज वेल क्रिएटेड. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस एग्जांपल में देखूँ तो यहाँ पे A से देखो B जा रहा है, B से यहाँ पे C पे जा रहा है. ओके. फिर C से यहाँ पे कहाँ जाएगा, D पे जाएगा, और D से फिर जाएगा E पे, E से F पे जाएगा. वहीं पे अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे एक उल्टा सीक्वेंसिंग है, U V, V से
W यहाँ पे, W से X, X से Y, Y से Z। दैट मीन्स कि अगर मैं इन फॉरवर्ड सीक्वेंसिंग इसको मैं अज्यूम करूँ फॉरवर्ड सीक्वेंसिंग में, तो हम पीछे साइड में जा रहे हैं। Z से हम Y जा रहे हैं, Y से X जा रहे हैं, X से W जा रहे हैं, W से V जा रहे हैं और V से U जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेटर्स का भी सीक्वेंसिंग हो सकता है, ठीक है। मे बी हो सकता है कि मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया जा रहा है जब भी हमारे पास में अल्फ़ाबेट सीरीज़ आ रही होगी, तो हमको सभी चीज़ों को चेकआउट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के सीरीज़ पे। तो दैट इज़ अ कंटिन्यूस लेटर सीरीज़। अब कंटिन्यूस लेटर सीरीज़ क्या होता है? कंटिन्यूस लेटर सीरीज़ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जहाँ पे कंटिन्यूस पैटर्न ऑफ द लेटर सीरीज़ क्रिएट हो रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस लेटर सीरीज़, ठीक है। ये क्या होता है आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कंटिन्यूस लेटर का पैटर्न क्रिएट हो रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ये कंटिन्यूस लेटर पैटर्न है, ठीक है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है ए बी बी ए, फिर ए बी, फिर ए बी बी ए, ऐसा कुछ सीरीज़ क्रिएट हो सकता है। तो जैसे कि हमारे पास में एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा है, तो इस तरीके का एग्जांपल आपको देखने के लिए, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ क्या होता है कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों को ही साथ में यूज़ किया जाता है। ओके, बोथ द थिंग्स आर यूज्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमको यहाँ पे सीरीज फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, एंड उसके बेसिस पे फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के हमारे पास में सीरीज है। दैट इज द न्यूमेरिकल, उप्स, यस, 4 टाइप के हमारे पास में सीरीज़ हैं, जिसमें न्यूमेरिकल है, फिर उसके बाद में अल्फ़ा न्यूमेरिक है, फिर अल्फ़ा वर्ड्स है, उसके साथ में हमारे पास में कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो ये 4 टाइप के सीरीज़ हमारे पास में होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस पे अच्छा आने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स का पोजीशन याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अल्फ़ाबेट्स का आपको पोजीशंस याद होने चाहिए। अब इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जो कि मैं हमेशा से बताता हूँ, दैट इज़ ई जॉ टी। ओके, दिस इज़ फॉर 5, 10, 15, 20, 25। तो ये हमारे पास में अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होते हैं हमारे, ठीक है, अल्फ़ाबेट के जो सीरीज़ होते हैं उसके लिए हमारे पास में ये एक तरीके से कोड वर्ड है। तो ई जॉ टी आप याद रख सकते हो, और 5, 10, 15, 20 एंड 25 होता है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे 5 है तो 5 का पोजीशन वैल्यू हमको पता है 5, ई का पोजीशन वैल्यू 5 है, जे का पोजीशन वैल्यू 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है और वाई का 25 है। तो उसके आगे पीछे का आपको वर्ड्स पता है, एंड देन उसके बेसिस पे आप फटाफट ट्रांसलेट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आपको याद होना चाहिए। अब देखो, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको याद करना है तो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो टोटल अगर हम करेंगे, ठीक है, तो अगर जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का बैकवर्ड पोजीशन पे क्या होगा, 26 होगा। तो अगर हम फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड पोजीशन, ठीक है, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड पोजीशंस को अगर ऐड करेंगे तो 27 की वैल्यू हमको मिलती है। अब अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन का वैल्यू पता है तो आई कैन ईजिली गेट द बैकवर्ड डायरेक्शन का वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई करंटली यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ई इज एट 5, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, 27 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 22। तो 22 मुझे मिल गया यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन का। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। ओके, आई होप सो ये इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। मतलब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, जैसे जैसे और भी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, बिकॉज ये जो चीज़ है ये कोडिंग डी कोडिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है इस चीज़ का। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है, पूरी तरीके से याद होना चाहिए। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आपको जो लेटर्स होंगे उनके नंबर्स याद होते ही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज द सर्कुलर पैटर्न ऑफ अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। सर्कुलर पैटर्न ऑफ अल्फ़ाबेट्स ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम देखें तो ए बी सी डी इस तरीके से हमारा लेटर्स जाते हैं, और एंड में हमारे पास में क्या आएगा, एक्स वाई और जेड। तो देखो, सर्कुलर पैटर्न इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है कि अगर हम रिवर्स ऑर्डर में कभी कभी जब हम लेटर्स का उसमें सीक्वेंसिंग देखते हैं, तो अगर हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे होंगे, जैसे कि ए से अगर मैं पीछे जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारे पास में लेटर्स है इसको हम लोग एक सर्कुलर पैटर्न में अज्यूम करके चलते हैं। जैसे कि जेड से आगे अगर मैं गया तो ए आ जाएगा, ओके, तो जेड के बाद में कंटिन्यूटी ए के साथ में बनेगी और ए से पीछे जेड है। दैट मीन्स कि हमारे पास में सारे के सारे जो लेटर्स हैं दैट आर इन फॉर्मिंग अ सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। तो ए से पीछे जाओगे तो जेड में आप एंटर कर जाओगे, ओके, एंड जेड से आगे बढ़ोगे तो आप ए में एंटर कर जाओगे। जैसे कभी कभी कोड हमारे पास में
पैटर्न इसी तरीके का देखने को मिलता है, जैसे वाई है, फिर उसके बाद में ए है, फिर यहाँ पे सी हमको देखने को, तो वाई से 2 प्लेसेस आगे गया था। अब बोलोगे सर वाई के आगे तो 2 प्लेसेस ही नहीं है, तो यस 2 प्लेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलर पैटर्न को अप्लाई किया जा रहा है। तो वाई से 2 प्लेस आगे जाएंगे तो हमको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल जाएगा, वाई से 2 प्लेस आगे में हमको मिलेगा ए, एंड ए से 2 प्लेस आगे हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको मिल जाएगा सी। ओके, क्लियर है ये चीज़। चलिए अब क्वेश्चंस पे शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की। तो टोटली अराउंड 15 क्वेश्चंस आज के दिन में हम करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास में एक सीरीज़ दिया हुआ है, इसमें फाइंड करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब सबसे पहली चीज़ है कि इसके अंदर सीरीज़ में हम डिफरेंसेस को फाइंड करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, ओके, व्हाट विल बी द डिफरेंस ओवर हियर। यहाँ पे जो हमको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी 28। ओके, क्लियर है ये चीज़। अच्छा, 123 माइनस ऑफ 39 कितना हो जाएगा ये, हाउ मच दिस विल बिकम। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना, 123, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे 16 रिमेनिंग, तो 84 मिलता है। ओके, इसको माइनस करूँगा तो क्या कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, हाउ मच विल आई गेट ओवर हियर, आई विल गेट 23 माइनस कर दिया तो 52 बचता है, 52 और मतलब कि 252 यहाँ पे हमारे पास में रिमेनिंग है। अच्छा, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना मिलेगा हमको, तो 11 माइनस 5 इज़ अ 6 एंड फिर यहाँ पे 12 minus 7 will be a 5 and we'll get an 7 over here. Okay, so 756. Okay, हमको 756 मिल रहा है। अब देखो इसके बीच में कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है क्या, यहाँ पे 28, 84, 252 और 756 में कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है क्या, ये समझने वाली बात है। देखो एक चीज़ दिखाई देता है कि 28 को अगर मल्टीप्लाई बाय मैं 3 से करूँ, 28 इंटू 3 करूँ तो मुझे 84 मिलेगा, राइट है। ओके, सो 20 इंटू 3 तो 60 होता है, एंड 8 3 सा 24, तो इसके अंदर ऐड करूँ तो 84 मिलता है। अच्छा, 84 अगर मैं 3 सा करूँ तो 252 मिल रहा है, एंड 252 इंटू अगर मैं यहाँ पे 252 इंटू अगर मैं यहाँ पे 3 सा करूँ तो 756 मिलता है। ओके, तो पैटर्न हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे नथिंग बट ये क्या है, ये जो नंबर्स हमको डिफरेंसेस मिल रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन है एक दूसरे के बाई 3। तो यहाँ पे अगर इसका मैं मल्टीप्लिकेशन बाई 3 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 6 इज एन 18, 1 कैरी एंड वी गेट एन 6 एंड वी गेट एन 1, दैट मीन्स 3 7 21 एंड 22, 2262 मिल रहा है। अब 2260 को हम किस में, यहाँ पे 1131 में ऐड कर देंगे तो 1131, तो यहाँ पे 9933, दैट मीन्स 3399 मिल रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया है यहाँ पे। ओके, आई होप सो कि आप किस तरीके से यहाँ पे नंबर्स को एनालाइज कर सकते हैं, आप थोड़ा समझ रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको डेफिनेटली ये चीज़ और ईजी लगती रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, वी हैव गॉट एन वर्ड सीरीज़, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है यहाँ पे हमारे पास में। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ICUFATCYSZWR। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि भाई यहाँ पे कुछ भी मतलब ये कंप्लीट जो वर्ड्स है ये सीरीज़ में नहीं फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज देखो आई है, सी है, यू है, बहुत ही फार फार अवे है। तो विल डू वन थिंग, हम यहाँ पे क्या करते हैं, विल हैव अ लुक एट टू द इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, अच्छा इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ तो एक चीज़ दिखाई देती है कि आई से एफ में जा रहा है ये। ओके, आई से एफ में जा रहा है, एफ से सी में जा रहा है। ओके, एफ से सी में जा रहा है, सी से जेड में जा रहा है। ओके, यहाँ पे अगर मैं सीरीज़ को अज्यूम करने की कोशिश करूँ तो एफ है 9 पोजीशन पे, एफ है 6 पोजीशन पे, आई है 9 पोजीशन में, सी है 3 पोजीशन पे एंड जेड है 26 पोजीशन पे। ओके, सो 9 माइनस 3 करेंगे यहाँ पे तो हमको 6 मिल जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे -3 वापस तो 3 मिल जाएगा, इसमें से -3 करेंगे तो 26। मैंने वही बताया ना, सर्कुलर पोजीशनिंग एंड ऑर्डरिंग। तो यहाँ पे अगर -3 करेंगे तो यहाँ पे ओके, चलो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ZABC। तो C से हम लोग 3 पोजीशन पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे कहाँ आ जाएंगे, Z पे आ जाएंगे, दैट मीन्स विल गेट एन Z। अच्छा, Z से अगर हम नेक्स्ट पोजीशन आगे जाएँ तो यहाँ पे -3 वापस करेंगे तो 26 - 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी अ 23। ओके, 26 - 3 विल बी अ 23। तो 23rd पोजीशन पे कौन है हमारे पास में, ओके, T हमको पता है T इज़ एट 20, तो UVW, दैट मीन्स W इज़ एट टू 23rd पोजीशन। अच्छा, W कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ पे W दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट पोजीशन अगर हमको मिल गई तो हमारा आंसर मिल जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स ट्राई टू गेट टू द नेक्स्ट पोजीशन। अच्छा, C से A पे गया है। ओके, C इज़ एट टू 3, A इज़ एट टू 1, तो C से A पे जाने के लिए क्या किया, -2 किया। A से यहाँ पे फिर Y पे गया, दैट मीन्स -2, एंड Y से यहाँ पे -2 वापस से W पे गया। W से -2 करेंगे तो दैट मीन्स U मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमको W U और Q, ओके, W U Q विल बी आवर आंसर।
ओके, बिकॉज हमको यहाँ पे जो सीरीज़ है इसमें सीरीज़ में W मिल रहा है सबसे पहले और फिर U मिल रहा है, और W वाला सीरीज़ में यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए हमको थर्ड फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है. ओके, विल डायरेक्टली मार्क इट एंड मूव अहेड. क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास में वंस अगेन वी हैव गॉट एन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यहाँ पे, तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हमको यहाँ पे फाइंड करना है. ओके, लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन. तो ETM है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ETM है, AWO है एंड WZQ. तो यहाँ पे हमारे पास में पूरा पैटर्न सीरीज़ तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है कि ये पूरे पूरे वर्ड ही एक सीरीज़ में चल रहे हैं. तो इंडिविजुअल सीरीज़ को वंस अगेन चेक करना पड़ेगा. E से A पे जा रहा है, दैट मीन्स कि E इज़ एट टू पोजीशन 5, A इज़ एट टू पोजीशन 1. दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे -4 हो रहा है. ठीक है, A से W पे गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर W का पोजीशन हम देखें तो W का पोजीशन क्या है, T इज़ एट 20. ओके, तो TUVWXYZ. ओके, तो T20 पे है, Y25 पे है, यहाँ पे हमको ये W कितना मिल जाएगा, W विल बी एट 23. तो W23 पे दैट मीन्स कि 1 से माइनस क्या, तो यहाँ पे हमको डेफिनेटली वी गेट इट एज यहाँ पे 23, मतलब कि हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं यहाँ पे. ओके, अच्छा W से S में गया है, तो W से S में गया तो यहाँ पे वंस अगेन क्या हुआ, -4 हुआ है. -4 बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 माइनस होकर यहाँ पे इसका पोजीशन 19 है, तो -4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमको 19 आएगा. ओके, सो दैट मीन्स कि हमको यहाँ पे माइनस करने की ज़रूरत है. तो S से भाई माइनस करेंगे 4, तो S से माइनस करेंगे 4 तो कितना मिल जाएगा हमको, अगर 4 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे 15 मिलेगा. 15 की पोजीशन पे कौन है, M बैठा हुआ है, E जॉटी, सॉरी 15 की पोजीशन पे M नहीं है यार. ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. तो 19 माइनस 4 करेंगे तो 15 में, तो E जॉटी हमको यहाँ पे मिलता है. O यहाँ पे पोजीशन है, O इज़ एट टू 15, तो 15 पे O है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन जो कि O से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स कि आवर आंसर विल बी ऑप्शन C. ओके, क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, वी हैव गॉट एन नंबर सीरीज़, यहाँ पे हमारे पास में न्यूमेरिकल सीरीज़ है हमारे पास में. लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंसेस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो डिफरेंसेस अगर हमको मिल गए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा. इसका डिफरेंस हो रहा है 5, इसका डिफरेंस हो रहा है 10, इसका डिफरेंस हो रहा है 15, इसका डिफरेंस हो रहा है 20. तो भाई नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5, 10, 15, 20, तो 25 होगा यहाँ पे. तो 73 + 25 विल बी 98, ऑप्शन डी. विल मार्क इट एंड मूव अहेड. ओके, दैट्स हाउ सिंपल दिस वाज अ रियली सिंपल सीरीज़. ओके, बहुत ही सिंपल सीरीज़ था, 5 का टेबल में चल रहा था. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 216, 86, 436 एंड 2186. ओके, लेट्स हैव अ लुक एट टू दिस कि क्या हो रहा है यहाँ पे. इसके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 14 है. इसके बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 70 है. इसके बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, ओके 36 एंड दैट मींस 350. तो 350 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा डिफरेंस. ओके, हाउ मच दिस विल बी ओके, हाउ मच माइनस इज एट, ओके 300, सो 750. ओके, वी गेट दिस एज 750, 1750. ओके, 1750 ये होगा हमारा. ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो 14 फाइजा होता है 70, 70 फाइजा होता है 350 एंड 350 फाइजा होता है 1750. दैट मीन्स कि इसका भी मल्टीप्लिकेशन बाय 5 होना चाहिए. तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर 5 हम कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 कैरी एंड 7 एंड 3 कैरी एंड 8750, और उसमें 2186 को ऐड कर दे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में. हाउ मच दिस विल बी 3 एंड 1, वी गेट एन 9 एंड वी गेट एन 10. तो 10936 है क्या, ऑप्शन डी. वी गेट इट. ओके, सो डिफरेंसेस फाइंड करने की ज़रूरत है. देन उसके बाद में उसमें एक एनालिसिस करो कि क्या सीक्वेंसिंग बन रही है वहाँ पे, क्या पैटर्न हमारे पास में आ रहा है, तो उस तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो पहली चीज़ है कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई पहला सभी यहाँ पे एस है. चलिए यहाँ पे पहले सीक्वेंसिंग समझ लेते हैं. ठीक है, तो पहला तो एस होने वाला ही है. ठीक है, तो पहला एस है यहाँ पे देखो, तीसरा में भी 3 आर है, फिर यहाँ पे 2 ओ है, फिर इसके बाद चलो लेट्स हैव अ लुक एट टू द सेकंड वन. पहले फाइंड करते हैं कि सेकंड वन वाले से थोड़ा कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. डब्लू से मतलब पहला वाला तो एस श्योरली है. ठीक है, पहला वाला तो एस श्योर है. अच्छा, डब्लू से कहाँ जा रहा है, एस में जा रहा है. ठीक है, डब्लू से एस में जा रहा है, तो हमको पता है, चलो लिख देता हूँ NOPQRSTUVW. ठीक है, तो डब्लू से एस में गया है. ओके, तो डब्लू से एस में गया तो यहाँ पे 3 लेटर्स को लीव किया. तो एस से अगर यहाँ पे मूव करेगा तो ये 3 लेटर्स को वापस मूव करेगा तो ओ में मूव करेगा. ओके, दैट मीन्स कि हमारा सेकंड लेटर ओ होगा. तो ये वाला क्रॉस आउट, ये वाला क्रॉस आउट, ये सब कैंसिल हो गया यहाँ पे हमारे. ठीक है, दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन इज कैंसिल आउट. अब हमारे पास में 2 ऑप्शन. ओके, अब ये 2 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हमको चूज़ करना है. एक चीज़ ध्यान से देखोगे अगर आप, तो आर दोनों में ही आ रहा है. दैट मीन्स कि आर होने वाला ही है. तो हम थर्ड को नहीं, अब हम डायरेक्टली फोर्थ के लिए चूज़ करते हैं कि एम आएगा कि डब्लू आएगा फोर्थ पोजीशन पे.
ओके जो भी यहाँ पे ये हमारे पास में ये क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा तो उसमें से 4 पोजीशंस होने वाले, 4 पोजीशन में से पहला तो एस 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 सब में कॉमन था तो एस ही होगा, दूसरे में ओ हमको मिल गया है, तीसरे में देखो आर 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 है तो मतलब कि यहाँ पे कॉमन आर होगा, चौथा हमको फाइंड करने की ज़रूरत है। लेट्स हैव अ लुक एट टू द लास्ट वन। तो यू से क्यू में गया, ठीक है, यू से कहाँ गया, ओके यू से कहाँ जा रहा है, क्यू में जा रहा है, ओके यू से क्यू में जा रहा है, दैट मीन्स इट इज़ लीविंग 3 पोजीशंस। ओके तो 3 पोजीशंस अगर लीव करेगा तो यहाँ पे एम होगा, तो वापस से क्यू से अगर यहाँ पे एम में जाएगा तो 3 पोजीशंस लीव करेगा तो एम हमको यहाँ पे मिलता है, दैट मीन्स कि एम वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। ओके सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़? तो किस तरीके से आप थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करके ओके राइट आंसर को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके वंस अगेन वी हैव गॉट एन अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके यहाँ पे फाइंड करने, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, लेट्स हैव अ लुक, तो एच से कहाँ पे जा रहा है भाई, एच से जे पे जा रहा है। ओके एच आई को छोड़ दिया है तो आई को छोड़ के जे पे गया। ओके आई जे के एल, ओके एल एम एन, ओ को छोड़ेगा पी पे आ जाएगा, तो पी से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, दैट मीन्स ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बात खत्म। ओके क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो कि पी से शुरू हो रहा है, बाकी को फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब यहाँ पे हमारे पास में एक यहाँ पे वर्ड का सीरीज़ है। ओके वी हैव गॉट एन कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़। तो कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़ है, यहाँ पे हमको सॉल्व करने की, एनालाइज करने की थोड़ी ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में 2 जगह पे, पहली बात है कुछ कॉमन अगर हमको दिखता है तो कॉमन से हम थोड़ा रेफरेंस लेने की कोशिश करें, कॉमन नहीं दिखता है तो फिर कुछ और सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही है, ये आर आर कॉमन दिख रहा है, ये आर आर कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे भी आर दिख रहा है यहाँ पे हमको, तो एक आर यहाँ पे जो हमको दिख रहा है इसके पहले क्या है, क्यू है, तो मे बी यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे क्यू आएगा, बिकॉज क्यू आर यहाँ पे फिर ये पैटर्न कॉपी अप हो रहा है। ओके ओके अब उसके बाद में और देखते हैं यहाँ पे। अच्छा P के पहले एक चीज़ और दिख रही है हमको यहाँ पे कि P के पहले S है यहाँ पे। ओके P के पहले P और S का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे S हो सकता है, तो PQ RRS मिल रहा है, PQ RRS। ओके फिर PQ RRS, PQ RRS, यस हमको पैटर्न यहाँ पे मिल गया। तो पैटर्न क्या हमारा PQ RRS, ये हमारा यहाँ पे पैटर्न है। तो PQ RRS दैट मीन्स कि यहाँ पे हम ये पैटर्न हमको मिल गया। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, QS RR, ओके फिर PRQ, ओके PRQ, ये है कि हमारे पास में PS RR PRQ, QS RR, ओके QS RR PRQ, ऑप्शन ए ही हमारा है, ये राइट ऑप्शन हमारा बन गया। ओके क्लियर है कंटिन्यूस सीरीज को किस तरीके से हम अटेम्प्ट आउट करते हैं। अगर कुछ कॉमन पैटर्न नहीं मिला तो वहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा ऑप्शन से ही वहाँ पे एक तरीके से वी कैन टेक सम आइडिया कि क्या हो सकता है, फिल आउट, देन वी कैन मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओके वंस अगेन वी हैव गॉट अ सीरीज ऑफ अ नंबर, ठीक है सीरीज ऑफ नंबर है, यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा इसके बीच में डिफरेंस कितना, 1 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, ओके हाउ मच इज द डिफरेंस ओवर हियर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो डिफरेंस है दिस इज ऑफ 16, यहाँ पे जो डिफरेंस है दिस इज ऑफ 81, यहाँ पे जो डिफरेंस है दिस विल बी ऑफ 256। ओके 256 का यहाँ पे हमको दिख रहा है। नाउ दिस इज, ये जो हमारे पास में दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव, तो आगे वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके ठीक है ये बात भी क्लियर है यहाँ पे। ओके वेरी क्लियर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे कुछ, तो ये नंबर्स में क्या पैटर्न बन सकता है, 1 है, 16 है, 81 है, 256 है, तो क्या पैटर्न यहाँ बन सकते हैं। अच्छा एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर 1 का रेस टू 4 करूँ तो 1 आएगा, 2 रेस टू 4 करूँ तो 16 आएगा, 3 रेस टू 4 करूँ तो 81 आएगा, तो 4 रेस टू 4 करूँ तो 256, तो दैट मीन्स नेक्स्ट वन शुड बी 5 रेस टू 4, तो 5 रेस टू 4 दैट मीन्स कि 25 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 625, तो यहाँ पे प्लस 625 होता है। ओके राइट है। अच्छा किसी को अगर नहीं पता है कि नंबर्स एंडिंग इन 5 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो भाई कोई भी नंबर जो एंड इन 5 हो रहा हो, जैसे 25 इंटू 25 है, तो 25 का स्क्वायर ही करना है ना, स्क्वायर दैट मीन्स कि लास्ट नंबर का स्क्वायर कर दो 25 और 2 को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो 625 हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाता है। ओके सो अब यहाँ पे 625 है, यहाँ पे -177, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन 625 -177 हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 15 - 7 कितना हो जाएगा हमारे पास में, दैट विल बी 8। ओके 11 - 7 विल बी 5, नहीं 11 - 7 विल बी 4 और 5 - 1 विल बी 4, तो 448 दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया है। ओके क्लियर है ये चीज़, ओके परफेक्ट क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके वी हैव गॉट एन सीरीज वंस अगेन, यहाँ पे कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज हमारे पास में, सो लेट्स हैव अ लुक एट टू द कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज की यहाँ पे क्या हो सकता है। ओके लेट्स
पहली चीज़ यहाँ पे जो हमको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कुछ पैटर्न हमको दिख रहा है क्या, कुछ पैटर्न हम देख सकते हैं। एक चीज़ जो ये हमको यहाँ पे दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि LA के ये एक पैटर्न यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ओके, उसके अलावा कुछ और हमको दिख नहीं रहा। ओके, देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन सी ओवर हियर, तो कहीं पे कुछ यहाँ पे एस्टिमेशन मिल नहीं सकता। सो लेट्स ट्राई टू टेक एन, अच्छा एक चीज़ और हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर ये फॉलो अप हम देखें तो ये यहाँ पे मतलब सीरीज़ ब्रेकआउट हो रही है। ओके, तो सीरीज़ यहाँ से मतलब कि ये वापस से ये जो जितना यहाँ पे बनेगा वो ये यहीं से कंटिन्यू फॉरवर्ड होगा। ओके, तो एक चीज़ देखते हैं, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि LA के बीच में 2 का गैप है, तो दैट मीन्स कि समवेयर यहाँ पे L2 का गैप A अगर मैं दे दूँ, L2 का गैप A अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, तो भाई सीरीज़ मिल रही है हमको। यहाँ पे देखो ना, L डैश डैश A, L डैश डैश A, तो यहाँ पे दैट मीन्स यहाँ पे S आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी S आएगा। और सेकंड पोजीशन पे हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, वी कैन सी दैट ऑन सेकंड पोजीशन। ओके, तो L के बाद में सेकंड पोजीशन पे K है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे K डाल देंगे और यहाँ पे भी K डाल देंगे। ओके, सो विल गेट LKSA। ओके, LKSA, LKSA, LKSA एंड LKSA। ओके, वी हैव गॉट द सीरीज ओवर हियर, तो हमको यहाँ पे फिल आउट किसे करना है, KS। ओके, KS LKALSA KS, ये हम इसको फिल करना है। तो KSLK, ओके KSLK कहाँ पे है भाई, KSLK इसमें है और इसमें है। ओके, उसके बाद में ALSA यहाँ पे भी है। ओके, फिर क्या है लास्ट में KS है, तो KS यहीं इसमें ही है। ऑप्शन A विल बी आवर राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है ये चीज़। ओके ओके, वेरी क्लियर किस तरीके से हमने इसको किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, वी हैव गॉटन वंस अगेन यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है हमारे पास में। ओके, ABDCEI। ओके, वी हैव गॉटन सीरीज़, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A से C में जा रहा है, C से E में जा रहा है। ओके, एक लेटर को छोड़ के B को यहाँ पे लीव किया, यहाँ पे D को लीव किया, तो D E को से F को लीव करेगा और G में चला जाएगा, तो G यहाँ पे कहाँ पे, इन दोनों में है। ठीक है, अब ये सेकंड जो पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास में यहाँ पे I है, H है। ओके, तो सेकंड पोजीशन मिल गया, तो विल गेट द आंसर। B से कहाँ जा रहा है, E पे जा, B ओके से E पे जा रहा है, तो B C D को छोड़ा है यहाँ पे, E से H पे जा रहा है, दैट मीन्स कि F और G को छोड़ा, H से I J, तो यहाँ पे क्या आएगा, K आएगा, दैट मीन्स कि G K S जो हमारा है, दिस इज़ द राइट कोड। ओके, क्लियर विद दिस एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी हैव गॉट अ नंबर सीरीज़ वंस अगेन। सो नंबर सीरीज़ है हमारे पास में। अच्छा, 173 से 195 में कितना डिफरेंस होता है, 173 से 195 में अगर हम जाएंगे तो 22 का डिफरेंस है। 195 से 217 में जाएंगे तो 22 का डिफरेंस है। फिर यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो 22 का, मतलब 22 का कांस्टेंट डिफरेंस हमको मिल रहा है, तो इसमें भी 22 का कांस्टेंट डिफरेंस हम ऐड कर देंगे, तो दैट मीन्स हाउ मच दिस विल बिकम, 41, 51, 61, तो दैट मीन्स 261, राइट। मूविंग ahead to the next one. ओके, वी हैव गॉट अ सीरीज दैट इज B2CD। ओके, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। ओके, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दोनों कंबाइंड है। B2CD डैश BCD4 B5CD BC6D। ओके ओके, वी कैन सी वन थिंग हैपनिंग कि नंबर यहाँ पे था लास्ट में, अगर हम देखें तो 3 सीक्वेंसिंग हमारे पास में, नंबर पहले 4th पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन मूव किया, सेकंड से फिर ये 3rd पोजीशन मूव कर, दैट मीन्स कि द नंबर इज रोटेटिंग। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर सेकंड है तो सेकंड से पोजीशन से कहाँ जा रहा है, सेकंड से 3rd पे जा रहा है, दैट मीन्स कि जो नंबर, अच्छा 4 5 6 है, दैट मीन्स कि इंक्रीमेंट होगा, दैट मीन्स 2 से 3 पे जाएगा, बिकॉज तभी बनेगा 2 3 4 5 6 सीरीज बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, BCD सेम ही है, तो BCD डाल दो यार, यहाँ पे BC3D होता है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। Okay, clear with it as well. Next, moving ahead to the next question. Okay, once again we have gotten series जो कि यहाँ पे हमारे पास में है। The series that we have, यहाँ पे हमको बताना है कि क्या हो सकता है, वो कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो हमारे पास में CC है यहाँ पे। ओके, वी हैव गॉट CC, तो CC दैट मीन, पर यहाँ पे तो AC है। ओके, तो यहाँ पे C अगर आएगा तो कुछ बन सकता है क्या, 4 बार C हो जाएगा, तो और ये पोजीशन है थर्ड पोजीशन पे कहीं पे भी C नहीं दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस में तो कहीं पे भी थर्ड पोजीशन पे C नहीं है। ओके, इन द ऑप्शंस लेट्स हैव अ लुक। अब यहाँ पे एक काम करते हैं। ओके, वी कैन डू वन थिंग कि एक चीज़, अगर मैं यहाँ पे इफ़ आई जस्ट ट्राई टू पिक अप एक कोई भी ऑप्शन लेके हम ट्राई करेंगे, लेट्स ट्राई विद दिस ऑप्शन। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फिल आउट करूँ तो क्या मिलेगा हमको, BC
यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, ओके यहाँ पे B, उप्स, C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या? BCAC, BCC नहीं, नथिंग वी आर गेटिंग ओवर हियर। देन नेक्स्ट ट्राई करते हैं, B यहाँ पे A डालते हैं, यहाँ पे B डालते हैं, तो BAA और BCC, यहाँ पे अगर मैं फिर से B डालूँगा, यहाँ पे फिर से B डालूँगा, तो BCCB, नो नथिंग सीरीज कमिंग अप ओवर हियर। लेट्स ट्राई द लास्ट वन डायरेक्टली। चलो मुझे लगता है शायद लास्ट वन में आ जाएगा, B A। ओके, कैन वी सी समथिंग कि एक चीज़ दिख रही है कि BAAC, ACCB, CBBA and then BAAC। ओके, देयर इज एन सीरीज ओवर हियर। मिडिल टर्म यहाँ पे डबल आउट हो रहा है और थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हमको देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे BAAC जो है ये लास्ट में वापस कंटिन्यू, तो दैट मीन्स कि BAAC, ACCB एंड CBBA, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट है। जब हमको कुछ हिंट ना मिल पाए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उस केस में कि ऑप्शन को, ठीक है, ऑप्शंस को हम एनालाइज करेंगे, ओके, एंड उसके थ्रू हम आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, वी हैव गॉट अ रॉन्ग नंबर सीरीज। ओके, तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर इन द सीरीज है, आपको बताना क्या है। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना मिलेगा यहाँ पे? इफ़ आई सब्ट्रैक्ट दिस, तो हाउ मच विल आई गेट ओवर हियर? आई विल गेट ओके 216। इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना मिलेगा? ओके, हाउ मच विल आई गेट ओवर हियर? दैट विल बी ओके 125। इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना मिलेगा? हाउ मच विल आई गेट ओवर हियर? ओके, फ्रॉम 98 and 34, सो वी गेट एन 64। ओके, इसमें सब्ट्रैक्शन करूँ तो कितना मिलेगा? विल गेट एन 23। इसमें सब्ट्रैक्शन करूँ तो कितना मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 12। ओके, अब इसमें कुछ सीरीज़ में हमको दिखाई दे रहा है क्या? एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट 6 का क्यूब, ये जो है 5 का क्यूब है, ये क्या है? 4 का क्यूब है, बट दिस इज़ नॉट, ओके, दिस इज़ नॉट 3 का क्यूब। ओके, ये 3 का क्यूब नहीं है। 3 का क्यूब होने के लिए 27 होना चाहिए था। दैट मीन्स कि 521 इज़ द रॉन्ग नंबर। तो 521, बिकॉज अगर 521 की जगह पे ओके वी एडिंग अ 4, अगर 525 होता तो ये यहाँ पे 27 हो जाता। ओके, ये यहाँ पे जो है दिस वुड हैव बिकम 27, जो कि यहाँ पे फिर 3 का क्यूब होता, और साथ में 25 से यहाँ पे जाते तो हमको 8 मिलता है, जो कि 2 का क्यूब होता। तो 521 यहाँ पे एक रॉन्ग नंबर इनटू द सीरीज़ हमारे पास में है। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये गलत है यहाँ पे। ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए हमारे पास में थे। उसके साथ में ही आपको एक वर्कशीट भी मिल जाएगा। वर्कशीट आपको कहाँ पे मिलेगा? द वर्कशीट दैट यू विल गेट इन द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में आपको वर्कशीट मिल जाएगा। सो डू जॉइन द टेलीग्राम एंड द व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स एंड वर्कशीट्स वगैरह आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। सो उसके साथ में कल के दिन में हमारा इंग्लिश का लेक्चर हो, दैट विल बी द फर्स्ट लेक्चर। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इंग्लिश का, जहाँ पे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने वाले हैं। उसके साथ में थोड़ा ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, टिप्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हमको इसको अप्रोच करना चाहिए और क्या करना चाहिए जिससे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जल्दी हो सके। ओके, सो विल बी स्टडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन द टुमारोज लेक्चर, दैट विल बी द D6। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, लेक्चर्स, वीडियोज़, नोट्स सब कुछ लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस एंड मीट यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care and goodbye.